हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैंटोज। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ भारत की 10 रहस्यमय मंदिरों के बारे में। दोस्तों, नीचे लाल बटन पर क्लिक करके आप फैंटोज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर से दबाइए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। मैं रोज़ाना 8 बजे यहाँ पर डेली वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर इसके ऊपर मंदिर बना देते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग रास्ते बनाते थे। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका संबंध न तो वास्तु से है, न खगोल विज्ञान से और न ही खजाने से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। ऐसे ही 10 मंदिरों के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठा की है जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। भारत में वैसे तो हजारों रहस्यमय मंदिर है, लेकिन यहाँ पर मैं आज आपको प्रसिद्ध रहस्यमय 10 मंदिरों के बारे में बताऊंगा, जिसे देखने के बाद आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। Brought you by moviestan.com. Movies, latest news, trailers, songs. Watch online and it's free. ज्वाला मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकलती रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का एक अन्य आकर्षण तांबे की पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अलग अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं जो अलग अलग देवियों को समर्पित है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने मां ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित है, वो 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विद्यावासिनी, हिंगराज भवानी, अंबिका और अंजना देवी की स्वरूप में है। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न में से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। उज्जैन का काल भैरव मंदिर। हालांकि इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ काल भैरव की मूर्ति मदिरा पान करती है, इसलिए यहाँ मंदिर प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरव नाथ इस शहर के रक्षक हैं। इस मंदिर के बाहर साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। खजुराहो का मंदिर। आखिर क्या कारण थे कि उस काल के राजा सेक्स और समर्पित मंदिर की एक पूरी श्रृंखला बनवाई? यह रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाला पर्यटन स्थलों में से अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह है खजुराहो। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकाल की एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने इस मंदिर का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। इतिहास तथा अरब मुसाफिर इन्हें बदूता कहते हैं। कला पारगी चंदेल राजा ने करीब 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन उसमें से अभी तक सिर्फ 22 मंदिरों की ही खोज पाई है। ये मंदिर शैव, वैष्णव तथा जैन संप्रदायों से संबंधित हैं। अजंता एलोरा के मंदिर। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में समीप स्थित है। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। 29 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में हैं। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज रूप में संरक्षित किया है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इन गुफाओं के रहस्य पर आज भी शोध किया जा रहा है। यहाँ ऋषि मुनि और भूमिगहन तपस्या और ध्यान करते हैं। सहयाद्री की पहाड़ियों पर स्थित इन 30 गुफाओं में अलग अलग 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्धिक मठ हैं। घोड़े की नाल के आकार में निर्मित ये गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की हैं। इनमें 200 ईस्वी पूर्व और 650 ईस्वी पश्चात के तक बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। इन गुफाओं में हिंदू, जैन, बौद्ध
तीन धर्मों के प्रति दर्शाई गई आस्था के त्रिवेणी संगम प्रभाव देखने को मिलता है। दक्षिण की ओर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय पर आधारित, मध्य की ओर 17 गुफाएं हिंदू धर्म और उत्तर की 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित हैं। कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक इस शक्तिपीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी मतंगी और कमल की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई हैं, जो मुख्य मंदिर को घेरे हुए हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार अम्बुवाची के पर्व के दौरान माँ भगवती रजवास्वल होती हैं और माँ भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। इन मंदिर के चमत्कार और रहस्य के बारे में किताबें भरी पड़ी हैं। हजारों ऐसे किस्से हैं जिसे इस मंदिर से चमत्कारिक और रहस्यमय होने का पता चलता है। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों की सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों के इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी, उसमें से सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इनमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। यदुवंशियों के लिए यह प्रमुख स्थान था। मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। यही भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया गया था। श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी ने उनके पैर के तलुए में पश्चिम चिन्ह को हिरण की आंख जानकर धोखे से तीर मारा था। तभी श्री कृष्ण के देह त्याग कर यहीं से वैकुंठ गमन किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। शनि सिंगणापुर। देश में सूर्य पुत्र शनि देव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक है प्रमुख महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिंगणापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ शनि देव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ सिंगणापुर शहर में भगवान की शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं दे देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण दिए गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। कैलाश पर्वत। हिमालय पर्वत के उच्चतम श्रीरेखा में मानसरोवर में ये बहुत ही पवित्र जगह है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान महादेव स्वयं विराजमान है। यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश और आगे मेरू पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण ये स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है। जो 4 धर्म तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व करनाली। कन्याकुमारी मंदिर। समुद्री तट पर ही कन्याकुमारी देवी का मंदिर है, जहां देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर के ऊपर से वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकर बन गए।
आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल और चावल के आकार के, रंग और रूप के कंकरी बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की आगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर के डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूर एक सनसेट पॉइंट भी है। करनी माता का मंदिर। करनी माता का ये मंदिर जो बीकानेर राजस्थान में स्थित है, बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करणी देवी, जिसे दुर्गा का अवतार माना जाता है, मंदिर को चूहे वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें काबा दया भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आप पाँव सिंगट कर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आ गया तो अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो। और यदि आपने सफ़ेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी समझो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये एपिसोड आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और ये 10 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में आप सभी लोग जान चुके होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में ये 10 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर से लिख कर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये 10 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में पता चल पाए। मैं आपसे मिलूंगा कल 8 बजे एक और नए फ्रेश एपिसोड के साथ, कुछ अमेजिंग जानकारी, नॉलेज लेकर। तब तक के लिए यहाँ पर गोल सर्कल पर क्लिक करके आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फैंटोस को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर हमारे और भी एपिसोड देख सकते हैं। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद।